उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रयागराज के एक मदरसे में चल रहे नकली नोट छापने के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में मदरसे के मौलवी समेत 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 18 लाख रुपए तक के नकली नोट, छपाई की मशीनें और सामग्री बरामद हुई है। खबरों के मुताबिक आरोपी स्कूल के समय के बाद नकली नोट छापते थे और स्थानीय बाजारों में चलाकर उनकी जांच करते थे। यह गिरोह पिछले 6 महीने से सक्रिय था और 5 लाख रुपए तक के नकली नोट बाजार में चला चुका था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस रैकेट का संबंध अन्य राज्यों या फिर आतंकवादी संगठनों से तो नहीं है। पकड़ा गया है, किस तरह से मदरसे में कब से ये नकली नोट का गैंग चल रहा था और इसमें कितने सदस्य गिरफ्तार किए गए? देखिए, ये जो थाना सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 4 अभियुक्त जो हैं उसमें मोहम्मद अफजल, मोहम्मद शाहिद, जाहिर खान और मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन, ये चारों लोग इन्वॉल्व थे। ये एक मदरसा जामिया हबीबिया है आतरसुइया में, और इसी में ये पूरा रैकेट चल रहा था। जो मोहम्मद तफसीरुल हैं ये इसी मदरसे के मौलवी प्रिंसिपल थे, और जाहिर खान जो इसका मेन मास्टरमाइंड है, दोनों ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। पिछले 5-6 साल से इसी मदरसे में ये दोनों रह रहे थे और इनके द्वारा ये जो नकली नोट बनाने की जो कार्रवाई इनके द्वारा यहाँ पे की जा रही थी। और इस मदरसे में अलग से इस प्रिंसिपल ने इनको रूम दे रखा था। वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे। जो इनसे बरामद हुआ है उसमें 1300 100 रुपीज़ डिनोमिनेशन के फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं वो मिले हैं। उसके साथ साथ 234 जो पेजेस मिले हैं जिन पे इन्होंने ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट कर रखे थे। प्रिंटर मिला है, हाई क्वालिटी जो स्कैनर है जिसको यूज़ करते थे वो मिला है, और अन्य डिवाइसेस भी मिली हैं जिससे कि ये फेक इंडियन करेंसी नोट वहाँ पे तैयार करते थे। तो जो मदरसा है इसका प्रिंसिपल इसमें पूर्णतः इन्वॉल्व था, उसने अलग से रूम दे रखा था और वही सारा इनको फैसिलिटेट करता था। सारा जो मास्टरमाइंड था वो जाहिर खान था। अन्य जो 2 लड़के मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शाहिद, ये मार्केट में इस पैसे को बेचने या उसको यूज़ करने के लिए ये दोनों इसमें गैंग में इन्वॉल्व थे। किस तरह से इसको मार्केट में खपाया जा रहा था और कितने समय से ये चल रहा था? देखिए, पिछले 3-4 जो अभी तक की पूछताछ हुई है उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि पिछले 3-4 महीने से ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं ये बना रहे थे, और इनके द्वारा मार्केट में जो इंडियन करेंसी ओरिजिनल करेंसी है उसमें जो अभी हमें पकड़ा तो ये एक डील कर रहे थे कि 15,000 में ये 45,000 के फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो मुखबिर की सूचना पे ये पुलिस ने डेवलप किया और उसी के बेसिस पे इस पूरी गैंग को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। क्या इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं इस नेटवर्क में? देखिए, जैसे कि ये दोनों जाहिर खान और जो प्रिंसिपल दोनों ही उड़ीसा के रहने वाले हैं, और इनकी इंटेरोगेशन में और जो हमारे पास अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स आए हैं, उन पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, और जो अन्य लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पे भी पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। क्या इनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है कोई? ये अभी तक के संज्ञान में यह है कि ये इनका पहला अपराध था जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम चेक करवा रहे हैं। इसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी और पुलिस कस्टडी रिमांड पे भी हम लेके इनसे अन्य पूछताछ करेंगे। पुलिस टीम ने किसने खुलासा किया है? उसको 25,000 रुपये का पुलिस टीम को इसमें मेरी तरफ से रिवॉर्ड भी दिया गया। मदरसे के मौलवी के अलावा भी लोगों की भूमिका को लेकर के जांच? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि ये इंटेरोगेशन में कुछ तथ्य आए हैं और बाकी भी साक्ष्य हम संकलन कर रहे हैं, और जो भी इन्वॉल्व होंगे मदरसे के अंदर के लोग हैं या बाहर के, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे थे। ये सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे, लेकिन यह सच है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई की। बिल्कुल सही, यूपी पुलिस ने कुछ दिन पहले एक बड़ी कार्रवाई करके इस रैकेट को पकड़ लिया। पुलिस को खबर मिली थी कि उस मदरसे में नकली नोट छापने का काम चल रहा है। ये जानकारी एक गुप्त सूत्र से मिली थी जिसने पुलिस को इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने में मदद की। इसके बाद पुलिस ने फौरन छापा मारा। इस छापे में पुलिस ने बहुत ही सावधानी और रणनीति के साथ काम किया ताकि कोई भी अपराधी भाग न सके। छापे में नकली नोट छापने की मशीनें, कागज वगैरह सब मिल गया। पुलिस ने इन सभी चीजों को जब्त कर लिया
और सबूत के तौर पर पेश किया। पुलिस के मुताबिक इस गैंग का सरगना बहुत चालाक अपराधी है। उसने मदरसे की आड़ में यह सारा गैर कानूनी काम कर रखा था। वो मदरसे की ओट में ये सब गलत काम कर रहा था। ये एक बहुत ही सुनियोजित और संगठित अपराध था जिसे पकड़ना आसान नहीं था। पुलिस ने अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ चल रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिली हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। नकली नोटों का यह रैकेट बहुत ही बड़े पैमाने पर फैला हुआ था और इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा था। नकली नोटों से हमारी अर्थव्यवस्था खराब होती है और आम लोगों को भी बहुत नुकसान होता है। नकली नोटों के कारण बाजार में अस्थिरता आ जाती है और लोगों का विश्वास भी टूटता है।